हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2 में पार्ट 14। हमने 13 जो हमारे पार्ट थे वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिए। ठीक है, ये आप सोच रहे हो कि ये कितने सारे पार्ट्स है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि एक भी लेक्चर स्किप मत कर देना, उसकी हाईएस्ट वेटेज है। दैट्स वाई ये बहुत बड़ा, यानी कि देखो आप आईटी वालों को ये दो चैप्टर में डिवाइडेड था, बट हमारे कंप्यूटर्स में ये दोनों चैप्टर जो आईटी वालों को आते थे वो दोनों कंबाइन करके एक ही चैप्टर में हमको दे दिया है। यानी कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारा वेटेज है। सो दैट्स और इजी भी इतना है। आपने अभी तक देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो थी वो एक ही मतलब अलग अलग स्टेप्स में हमको दिखाई देती थी। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना कि वो वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आ गया है, हिस्टोरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, उसको हम देखते हैं हिस्टोरिस्टिक फंक्शन क्या है। तो हिस्टोरिस्टिक फंक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है कि एच एन होता है वो जो हमें एस्टिमेट हमें देता है कि हम गोल से कितने क्लोज है, वो हमें गेस करके हमें बताता है कि कितने हम नजदीक है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर डिसाइड विच पाथ लुक्स बेटर एंड फास्टर, जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा पाथ सबसे बेटर और फास्ट है। यूज्ड इन इन्फॉर्म सर्च, जो इन्फॉर्म सर्च में यूज होता है, जो हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया 8 पजल वाला हमने जो वीडियोस देखा है उसमें लेक्चर 13 में हमने देखा था कि बेस्ट फर्स्ट सर्च के एग्जाम्पल में हमने जो 8 पजल वाला सॉल्यूशन किया था उसमें हमने हिस्टोरिस्टिक फंक्शन का यूज किया था और ए स्टार में भी हम वही करेंगे। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल देखो, मैंने अभी बोला एग्जाम्पल 8 पजल वाला जो था उसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ मिसप्लेस टाइल्स कितनी है। हमने देखा था ना कि मिसप्लेस कितना है, उनको हम काउंट करेंगे और देखिए कि सबसे नॉट इन द करेक्ट पोजिशन स्मॉलर कितना है, वो सबसे क्लोज होगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। स्मार्ट गेस दैट हेल्प सर्च फास्टर। ठीक है, ये उसका हिस्टोरिस्ट का स्मॉल टॉपिक का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर अभी देखते हैं हम जीबीएफएस यानी कि ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। अभी ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च इज अ सर्च एल्गोरिथम दैट एक्सपांड द नोड क्लोजेस्ट टू द गोल एज एस्टिमेटेड बाय हिस्टोरिस्टिक फंक्शन। यानी कि ये सेम एज इट इज जो हमने अभी बेस्ट फर्स्ट सर्च में पढ़ा था वही है, बट ये ग्रीडी वाला सर्च एल्गोरिथम है जो नोड को एक्सपांड करता है जो सबसे गोल में नजदीक हो वही। ठीक है, बट इसमें एल्गोरिथम का नेम हमने मेंशन किया है, दैट्स वाई। ठीक है, बट ये वही है जो हमने बीएफएस में देखा था वही। ठीक है, इट चूजेस द नेक्स्ट नोड टू एक्सप्लोर बेस्ड ऑन ओनली ऑन द हिस्टोरिस्टिक वैल्यू। इसमें क्या है, हिस्टोरिस्टिक वैल्यू के अनुसार ही हम एक्सप्लोर करेंगे नोड को, जो हम ऑलरेडी एक पजल में देख लिया था कि जिसकी हिस्टोरिस्टिक वैल्यू कम थी, ठीक है, उसको ही हमने एक्सप्लोर किया था ना, बाकी दो को हमने नहीं किया था। ठीक है, जिससे हम ज्यादा जल्दी गोल तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने 13 लेक्चर ना देखा हो तो वो पहले देख के आना, उसके बाद ये देख के आना। ठीक है, इट इज ग्रीडी। वो ग्रीडी क्यों है, हमने इसका नाम आगे बीएफएस तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम कि बेस्ट फर्स्ट सर्च, तो आगे हमने ग्रीडी क्यों लगाया, बिकॉज इट ट्राइज टू रीच द गोल एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट कंसिडरिंग द टोटल पाथ कोस्ट। ये जो ग्रीडी क्यों है, क्योंकि वो पाथ कोस्ट की कोई भी टेंशन नहीं ले रहा, विदाउट कंसिडरिंग एनी पाथ कोस्ट। ठीक है, उसका इवोल्यूशन क्या है, हमारा फंक्शन एच एन और एफ एन दोनों मिला के, उसको हम एच एन एफ एन इज इक्वल टू एच एन भी बोलते हैं। यानी इवोल्यूशन करने का ये फॉर्मूला है हमारा, जिसमें एच एन क्या है, हमारा हिस्टोरिस्टिक वैल्यू, यानी कि जो एस्टिमेट कॉस्ट जो हमें बताया गया है कि इनिशियल से गोल तक कितना है वो। ठीक है, एल्गोरिदम जो हमें ऑलरेडी पता है कि हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल नोड से, उसके बाद एक प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने एच एन ने दी है उसकी प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। उसके बाद सिलेक्ट द नोड विथ स्मॉलेस्ट, जो हमने ऑलरेडी किया था 8 पजल वाले एग्जाम्पल में कि जो हिस्टोरिस्टिक वैल्यू जो सबसे कम थी, जिसकी सबसे कम वैल्यू थी उसको ही हमने सिलेक्ट किया था और उसको ही हम एक्सपांड करेंगे और उसको भी और एक्सपांड करते जाएंगे जब तक हमें गोल नहीं मिल जाता तब तक। ठीक है, ये थी हमारे थोड़े स्टेप्स एल्गोरिथम के। एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड फास्ट है। कौन सा वाला, ये ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है, ग्रीडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोस्ट की कोई परवाह नहीं करता। यूजेस हिस्टोरिस्टिक नॉलेज इफेक्टिवली, क्योंकि हिस्टोरिस्टिक नॉलेज होगा तो कोई भी चीज आसानी से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसको गोल पता है कि कितने दूर है इसके लिए। नॉट ऑप्टिमल बिकॉज ऑफ वो पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट तो है बट मिस हुआ है, मिसप्लेस्ड है ना। फिर नॉट कंप्लीट बिकॉज वो लूप में स्टक हो जाएगा। इग्नोर्स कोस्ट सो फार, सो दैट्स वाई हम कोस्ट को तो ग्रीडी की मदद से हम देखते ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल तो हमने ऑलरेडी वो एक पजल वाला देखा था, यहाँ पे दूसरा भी है। इन अ मैप सर्च, हमारे पास जो मैप होता है उसमें सिटीज हैव स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टू द गोल, यानी कि सिटीज से लेके यहाँ पे मैं जिस भी शहर में हूँ, ठीक है, वहां से मेरे को बॉम्बे या फिर लंदन कहीं पे भी जाना है, ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस बताएगा कि भाई आपको आप कैसे जा सकते हो। ठीक है, जीबी एफ एस ऑलवेज पिक्स द सिटी क्लोजेस्ट टू द गोल,
यानी कि वो हमें सबसे जो नजदीक में जो सिटी है जिससे हम जल्द से जल्द गोल तक पहुंच सके वही चीज हमें प्रीफर करेगा। अभी हम देखते हैं ई स्टार, ए स्टार सर्च, उसकी शॉर्ट नोट्स देखते हैं कि ए स्टार क्या है। वो एक सर्चिंग वाला है, इज द पाथ फाइंडिंग एंड ग्राफ सर्च एल्गोरिदम। ये क्या है? पाथ फाइंडिंग जो हमें पाथ फाइंड करके देता है एंड ग्राफ हमें देता है, सर्च एल्गोरिदम है, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू द गोल नोड, ठीक है। हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है ये हमें बताता है। इट यूजेस बोथ एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेट कॉस्ट, दोनों का यूज करके वो हमें गाइडलाइन करता है, ठीक है। इसमें देखो इवेल्यूशन फॉर्मेशन FN फंक्शन है हमारा, इसमें GN यानी क्या, जो हम स्टार्टिंग नोड पे है उसका कॉस्ट क्या है वो, फिर आता है हिस्टोरिस्टिक एंड टोटल एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है वो, दोनों को मिला के जो बनता है वो बनता है GN प्लस FN और HN, ठीक है। उसको हम GN प्लस HN भी बोलते हैं। तो आपको ये थोड़ा बहुत इवेल्यूशन फंक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। ये कौन कौन सी वो है वो लिखा है इधर। फिर वर्किंग कैसे होता है, तो पहले तो हम कहाँ जाएंगे, जो जैसा वहां पे था वही है, स्टार्ट करेंगे हम इनिशियल नोड से, ठीक है। उसके बाद एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे सॉर्टेड बाय FN। अभी इधर सॉर्टेड बाय FN लिखा है, GBFS में क्या था, HN था, ठीक है। जो ग्रीडी वाला पढ़ा था ना हमने अभी ही, उसमें यहाँ पे FN था, यहाँ पे FN है, क्यों, क्योंकि ये ए स्टार वाला है जिसमें FN फंक्शन होता है, ठीक है। फिर चूज करते हैं कि कौन सा लोएस्ट है, ठीक है। उसमें हम क्या देखते थे, HN का देखते थे, क्या देखते थे, HN का लोएस्ट देखते थे। इसमें हम FN का लोएस्ट देखेंगे, फिर हम उसको एक्सपांड करेंगे और देखेंगे कि कौन से पॉसिबल नोड्स बनते हैं, ठीक है। फिर कैलकुलेट करेंगे हम GN HN और FN, उसके बाद ऐड देम टू द ओपन लिस्ट, फिर हम रिपीट करते जाएंगे कौन सा छोटा है, उसके बाद हम गोल नोड सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम ट्रेस बैक भी करेंगे गोल टू द स्टार्ट। ये याद रखना, ये जो हमारा ए स्टार है ना, ये जो हमारा ए स्टार, उसमें हम गोल से लेकर स्टार्टिंग तक भी जाते हैं, यानी कि हम इसमें ट्रेस बैक भी करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसकी PDF चाहिए होगी आपको तो आप मुझे स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे DM कर देना। और कोई भी अपडेट्स चाहिए, आपके कोई जूनियर्स हो या फिर कोई भी फर्दर सेमेस्टर के लिए भी आपको कुछ भी गाइडेंस, या फिर आपको कोई डोमेन नहीं मिल रहा, या फिर आप आगे क्या करोगे, अभी आप 7th सेमेस्टर में आ गए हो तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूँ क्या नहीं, ये तो चलो थियोरिटिकल पार्ट है, एग्जाम है, सो ये तो निकल जाएगा, बट इन प्रैक्टिकल नॉलेज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्ट में चीपेस्ट पाथ हमें फाइंड मिल जाता है ग्रीडी फर्स्ट सर्च में, हमें टुवर्ड गोल तरफ हम फास्टली जाते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस देखते हैं तो कंप्लीटनेस यस, बिकॉज ब्रांचिंग फैक्टर फाइनाइट है, ठीक है। ऑप्टिमलिटी यस, बिकॉज हिस्टोरिस्टिक वैल्यू है, दैट्स वाई। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें फाइंड करनी आती है ये वाले फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। फिर हम देखते हैं ऑप्टिमलिटी प्रूफ, ठीक है। ऑप्टिमलिटी प्रूफ क्या है, in HN is admissible, it never overestimates the true cost to the reach cost. Therefore, A star will never ignore a cheaper path. यानी कि जो HN है ना, वो ऐसा है कि वो कभी भी जो ट्रू कॉस्ट होता है, यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट है गोल तक पहुंचने के लिए, वो कभी इग्नोर नहीं करता। इसीलिए ए स्टार जो है वो भी कभी जो चीपर पास्ट है उसको भी कभी वो इग्नोर करता नहीं है, वो हमें पहले दे देता है कि ये सबसे शॉर्ट पास्ट है, ठीक है। इट एक्सपांड नोड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ FN, हमें पता है कि FN होगा, ठीक है। ऑफन का FN जिसका सबसे लोएस्ट होगा उसको ही हम एक्सपांड करेंगे, सो द फर्स्ट टाइम इट रीचेस द गोल दैट पाथ इज गारंटीड टू बी ऑप्टिमल, ठीक है। इसी वजह से जो भी पाथ हमें मिला है वो कंफर्म ऑप्टिमल होगा, ठीक है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट वाला का। क्यों, क्योंकि जो FN है और ये जो ए स्टार है वो कभी भी चीपर कास्ट को अंडर एस्टिमेट करता नहीं है, वो पहले वही देखता है, जो उससे मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना वो आगे देखेगा, ठीक है। अभी ये जो AI का चैप्टर 2 है पार्ट 15, ठीक है, चैप्टर 2 का पार्ट 15 है, वो बहुत ही जो 8 पजल तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी ये सारे हैं ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम और टिक टैक टू प्रॉब्लम, ये जो 3 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।